जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सभी भक्तों को एक ऐसी दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपको भी आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि एक कृष्ण भक्त जो अपने लाला की सेवा करता है, लड्डू गोपाल जिनमें भक्त के प्राण बसते हैं, वो अपने ठाकुर जी के साथ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज की लीला है राजस्थान में रहने वाली मीना जी की। मीना जी कहती हैं, 4 भाई बहनों में मैं सिर्फ अकेली बहन हूँ, बाकी 3 मेरे भाई हैं। जब मैं बड़ी हो गई तभी मेरे पापा ने अच्छा सा घर और बर देखकर मेरी शादी कर दी। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर नहीं हैं, पर खानदान बहुत ही अच्छा है। मेरे ससुराल में बहुत बड़ा परिवार नहीं और सभी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड हैं। मेरे ससुर जी और मेरे पति दोनों ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मीना जी कहती हैं कि जब मैं ससुराल आई तब मैं बहुत खुश थी। मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे कभी भी मेरे मायके की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी शादी के 3 महीने बाद मेरे यहाँ एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना में मेरे ससुर जी का पैर टूट गया। मेरे ससुर जी के पैर के ऑपरेशन होने में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। जो कि मेरे ससुर जी का पैर टूट गया था, उसी वजह से वो जॉब पर भी नहीं जा पाते थे और मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे पति पर आ गई। और इसी के बीच हमारे जीवन में आए मेरे लड्डू गोपाल। शादी से पहले मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं किया करती थी, ना ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कोई जानकारी थी। मैंने तो कभी भी यह भी नहीं सोचा था कि लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर आएगी और हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित होंगे और मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगी। पर वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी जिनके घर जाना चाहते हैं, जिनसे अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, वहीं मेरे ठाकुर जी जाते हैं, वहीं मेरे लड्डू गोपाल जाते हैं। हमारे ना चाहते हुए भी हमारे लड्डू गोपाल कोई ना कोई लीला करके हमारे घर आ ही गए थे। मीना जी कहती हैं कि हुआ यूँ, पूर्णिमा का दिन था और हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर कृष्ण भगवान और राधा रानी का मंदिर है और उसी मंदिर में मेरी सासू माँ पूर्णिमा के दिन भोग प्रसाद लेके वहाँ फल फ्रूट लेके जाया करती थी। एक पूर्णिमा वाले दिन मेरी सासू माँ नहा धोकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मंदिर जाऊँ। फिर मैं भी नहा धोकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। फिर मैं अपनी सासू माँ के साथ मंदिर चली गई। मंदिर जाकर हम दोनों ने अच्छे से पूजा पाठ किया। श्री कृष्ण भगवान के और राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम घर आने ही वाले थे। तभी पंडित जी हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग थोड़ी देर और रुक जाइए, आज पूर्णिमा है ना, खीर का प्रसाद बन रहा है और ठाकुर जी को भोग लगने के बाद आप लोग प्रसाद लेकर ही जाइएगा। पंडित जी की बात सुनकर मैं और मेरी सासू माँ थोड़ी देर के लिए मंदिर में रुक जाते हैं। मंदिर में और भी बहुत सारे भक्त थे और महिलाएं भी वहाँ पे ठाकुर जी की पूजा कर रही थीं। मंदिर के चारों तरफ बहुत सारी फुलवारी थी और बहुत ही सुंदर लग रहा था। तभी मैं वहाँ पे घूम घूम के चारों तरफ अच्छे से देख रही थी। वहीं थोड़ी दूर पर एक बरगद का पेड़ था और वहीं पे मैं क्या देखती हूँ, एक छोटे से लड्डू गोपाल का विग्रह बरगद के पेड़ के नीचे रखा है। छोटे से लड्डू गोपाल लाल रंग के वस्त्र पहने हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। ऐसा लग रहा था जैसे 2-4 दिन पहले ही कोई इन्हें यहाँ छोड़ करके गया हो। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप सुंदर सी छवि मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अब मैं सोच रही थी क्या मैं यहाँ से लड्डू गोपाल उठा करके अपनी सासू माँ के पास लेकर जाऊँ, पर मुझे डर भी लग रहा था। पता नहीं मेरी सासू माँ क्या सोचेगी। तभी अचानक से मेरा मन घबराने लगता है और मैं भावुक हो जाती हूँ। लड्डू गोपाल को इतनी धूप में अकेले छोड़ करके आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद मैं वहाँ पर जाकर लड्डू गोपाल को अपनी गोद में उठाती हूँ। उसके बाद मैं मंदिर के अंदर जाती हूँ, अपनी सासू माँ को पूरी बात बताती हूँ। तभी मेरी सासू माँ आश्चर्य हो जाती हैं और मुझसे पूछती हैं कि यह लड्डू गोपाल तुम्हें कहाँ मिले। तब मैं उन्हें पूरी बात बता देती हूँ। तभी पंडित जी मुझसे कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी तरह लड्डू गोपाल चुपके से छोड़कर चले जाते हैं और जब मैं उनको देखता हूँ तो यहाँ से उठाकर उन्हें मंदिर के अंदर विराजमान कर देता हूँ। साथ साथ में पंडित जी ने यह भी कहा कि अगर आपको ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी होती है तो फिर ऐसे लोग लड्डू गोपाल को लेकर आते ही क्यों हैं।
मैं भी कितने सारे लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा। मेरे मंदिर में तो पहले से ही 8-10 लड्डू गोपाल विराजित हैं। तभी मेरी सासू माँ कहती हैं कि बहू, लड्डू गोपाल को पंडित जी को दे दो। पंडित जी लड्डू गोपाल को मंदिर में विराजित कर देंगे। तभी पंडित जी लड्डू गोपाल को लेने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं। मीना जी कहती हैं कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बच्चे को मेरे हाथ से छीन रहा हो, पर वो एक नज़र लड्डू गोपाल की तरफ मुझे आकर्षित कर गई और मैं अपने लड्डू गोपाल को बेटे की तरह ही देख रही थी। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में भी श्रद्धा भक्ति जाग गई। लड्डू गोपाल पंडित जी को ना देकर मैं उनसे कहती हूँ कि पंडित जी, इन लड्डू गोपाल की सेवा क्या मैं अपने घर पे कर सकती हूँ? मेरी सासू माँ और पंडित जी मेरी बात सुनकर एकदम आश्चर्य हो जाते हैं और पंडित जी मुझसे कहते हैं, हाँ बेटा, आप इन्हें अपने घर में ही विराजित कर सकती हो। अगर आप चाहो तो इनकी सेवा पूजा आप कर सकती हो। और हाँ बेटा, एक बात और मैं तुम्हें बता दूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। अगर कोई सच्चे दिल से इनकी सेवा करे तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की उस पर विशेष कृपा होती है। तभी मैं अपनी सासू माँ की तरफ देखती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी सासू माँ के दिमाग में क्या चल रहा था। तभी मेरी सासू माँ पंडित जी से कहती हैं कि कोई अपने लड्डू गोपाल यहाँ पर छोड़ करके गया है और ये लड्डू गोपाल हम अपने घर लेकर के जाएं, क्या ये मेरे लिए सही होगा? और अगर तुमको लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही है तो मैं तुम्हें बाजार से दूसरे लड्डू गोपाल ला कर दे दूँगी। तभी पंडित जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ठाकुर जी कभी भी अमंगल नहीं कर सकते हैं। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे अगर आप इन ठाकुर जी की सेवा करेंगे, और आपकी बहू बहुत ही सौभाग्यशाली है जो उसे इस तरह से लड्डू गोपाल मिले हैं और उसके मन में भी ठाकुर जी की सेवा के भाव आए हैं। आगे आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो लड्डू गोपाल को अपने घर ले जा सकती हो या फिर आप बाजार से भी लेकर के आ सकते हो। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, हम तुम्हें बाजार से दूसरे लड्डू गोपाल ला करके देंगे, पर किसी दूसरे के लड्डू गोपाल ले जाकर हम उनकी सेवा करें, ये सही नहीं है। पता नहीं किसी ने किस वजह से या क्या कर क्यों लड्डू गोपाल को इस तरह से छोड़ दिया है। मीना जी कहती हैं कि मेरा मन तो लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़कर बिल्कुल भी जाने को मन नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। मीना जी कहती हैं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से एक बार लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेने से उनके लिए इतनी श्रद्धा भक्ति मेरे मन में जाग गई। इतनी श्रद्धा भक्ति कहाँ से आई? और लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मीना जी कहती हैं, मेरी सासू माँ का मंदिर से लड्डू गोपाल घर लाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मेरी जिद करने पर मेरी सासू माँ ने हाँ कह दिया और वो शायद पंडित जी की वजह से भी मना नहीं कर पा रही थी। फिर हम लोगों ने पंडित जी से लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी जानकारी ली। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ गए। लड्डू गोपाल को देखकर मेरे पति और मेरे ससुर जी भी आश्चर्य रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। हम अगले ही दिन लड्डू गोपाल का सारा सामान, उनकी ड्रेस, उनका झूला, मुकुट, सारी चीज़ें लेकर के आते हैं और फिर उसी दिन से हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। पहले तो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को घर लाने से मना कर रही थी, पर जब मेरे लड्डू गोपाल घर आ गए तब मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी थी। हम सास बहू मिलकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। मेरे ससुर जी भी धीरे धीरे ठीक हो रहे थे और इसी बीच हमारे घर में एक बहुत बड़ी खुशी आई। मीना जी कहती हैं, मैं माँ बनने वाली थी। इसी खबर से हमारे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लड्डू गोपाल के हमारे घर आते ही हमें इतनी बड़ी खुशी मिली। मेरे ससुर जी भी अब काम पर जाना चाहते थे, पर मेरे पति ने उन्हें कुछ दिन और आराम करने के लिए कहा। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लड्डू गोपाल की कृपा से हम सब बहुत ही खुश थे, पर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमारे जीवन में सुख दुख हमेशा आते जाते रहते हैं, पर कभी इसके लिए हमें अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी को दोष नहीं देना चाहिए। पर इसी बीच हमारे जीवन में इतनी भयानक घटना घटी, इसने हमारे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। मेरे ससुर जी को बुखार आ रहा था, इसी वजह से वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज भी चल रहा था, उन्होंने दवा भी ली, पर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
एक रात उनकी अचानक ही तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मीना जी कहती हैं उसके बाद हम सब ने अपने ससुर जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मेरे ससुर जी हॉस्पिटल में 5 दिन तक एडमिट रहे। मीना जी कहती हैं कि और 5 दिन के बाद मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई। हम सब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था जो हम सब से सहन ही नहीं हो रहा था। मीना जी कहती हैं कि सब कुछ पहले अच्छे से चल रहा था। हमारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक हो चुकी थी। वो भी काम पर वापस जाना चाहते थे और मैं माँ बनने वाली थी। हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, पर पता नहीं किसकी नज़र लग गई। हम सब पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पर अचानक ये सब क्या हो गया? मेरी सासू माँ का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। मीना जी कहती हैं कि एक दुख से हम अभी उबरे ही नहीं थे। मेरे ससुर जी की मृत्यु को 7 दिन ही बीते थे कि तभी अचानक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था वही हमारे साथ हुआ। प्रेगनेंसी के 4थे महीने में हमारा गर्भपात हो गया। हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक साथ इतना सारा दुख। मैं बहुत ही रोई थी अपने लड्डू गोपाल के पास बैठकर, और मैं अपने लड्डू गोपाल से बार बार यही सवाल पूछ रही थी कि हे मेरे कन्हैया, मैंने कौन से बुरे पाप किए हैं जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? ज़रूर मुझसे आपकी सेवा में कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, इसीलिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। और मीना जी कहती हैं मैं रो रो कर लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि अगर मुझसे कोई सेवा में गलती हुई है तो उसकी सज़ा आप मुझे देते। मेरे परिवार में ऐसा आपने क्यों किया है? इस तरह से मेरे हंसते खेलते परिवार को आपने क्यों बिखेर दिया? मीना जी कहती हैं कि मेरे ससुर जी की मृत्यु के बाद मैंने लड्डू गोपाल की सेवा बंद कर रखी थी और लड्डू गोपाल की सेवा मैंने मंदिर में दे दी थी। जब हमारे घर पे 1-2 महीना बीत गया, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा, तभी मैं मंदिर जाकर अपने लड्डू गोपाल लेकर के आती हूँ। पर ये क्या, लड्डू गोपाल के हमारे घर आते ही मेरी सासू माँ मुझ पर बहुत ही गुस्सा करने लगी और वह मुझ पे बिगड़ने लगी और मुझसे कहती हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही जिद की थी ना लड्डू गोपाल को घर लाने की। मैंने बहुत मना किया था कि ये लड्डू गोपाल कोई किस तरह छोड़ गया होगा, इन्हें मत लेकर के चलो, मैं मार्केट से तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल ला दूँगी, पर तुमने एक नहीं सुनी। अब तुम ही देखो हमारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे ससुर जी हमें छोड़ करके चले गए, तुम्हारा बच्चा भी चला गया और इन सब की वजह सिर्फ लड्डू गोपाल है। मैंने कहा था ना कि जरूर किसी ने लड्डू गोपाल पर टोना टोटका करके वहाँ पर बिठा दिया है, लेकिन तुमने अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं मानी। मीना जी कहती हैं कि मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं मम्मी जी, लड्डू गोपाल की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे सभी कर्मों का फल है, ये सब हमारी किस्मत में लिखा है। पर मेरी सासू माँ मेरी एक भी बात नहीं सुनती हैं और मुझसे कहती हैं कि तुम अभी के अभी इन लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ कर आओ। हमारा जितना भी बुरा होना था हो चुका, अब मैं इन्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। मीना जी कहती हैं मैं दरवाजे पर लड्डू गोपाल को लेकर खड़ी थी, पर मेरी सासू माँ मुझे अंदर ही नहीं आने दे रही। मीना जी कहती हैं मेरे पति ने भी मेरी सासू माँ को बहुत समझाया, पर मेरी सासू माँ ने किसी की बात नहीं मानी। मैं बहुत देर तक लड्डू गोपाल को लेकर दरवाजे पर खड़ी रही। तभी अचानक से मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को मुझसे छीन लेती है और कहती हैं कि ठीक है, तुम लोग मत जाओ, मैं खुद ही लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़ कर आती हूँ। और यह कहकर मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को लेकर चली जाती है। मैं खड़े खड़े रोती रही और मैं अपनी सासू माँ को बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ, पर वो रुकती ही नहीं। मीना जी कहती हैं कि मैं आप सबको शब्दों में नहीं बता सकती कि उस समय मुझ पर क्या बीत रही थी। मीना जी कहती हैं एक बच्चा मुझसे छिन गया था, ऐसे ही मुझे आज लग रहा था कि आज फिर से मेरा बच्चा मुझसे छिन गया है। मीना जी कहती हैं मैं रोते हुए घर के अंदर चली जाती हूँ और वहाँ जाकर मैं अपने मंदिर के पास जाती हूँ। वहाँ पर देखती हूँ मेरे लड्डू गोपाल का सिंहासन बिल्कुल खाली पड़ा है, उनका झूला रखा था, उनकी बांसुरी, उनका मुकुट, उनके कपड़े देखकर मेरा कलेजा कांप रहा था। मैं रोए जा रही थी। कुछ देर बाद मेरी सासू माँ घर वापस आती हैं। कई दिनों तक मैं अपनी सासू माँ को मनाने की कोशिश करती हूँ कि लड्डू गोपाल को घर वापस लेकर के आए, पर वो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। मीना जी कहती हैं मैं दिन कैसे बिताती थी ये तो बस मैं ही जानती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना, मेरे कान्हा के बिना मेरा पूरा घर सूना सूना था और मैं सोचती थी पता नहीं मंदिर में मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती होगी। वहाँ पर तो बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं, पता नहीं पंडित जी सबकी सेवा कैसे करते होंगे।
यह सब सोचकर मेरा मन बहुत घबराता था। मीना जी कहती हैं कि अब मैं लड्डू गोपाल को पाने की उम्मीद खो चुकी थी। मुझसे विश्वास ही उठ गया था कि अब मेरे ठाकुर जी कभी मेरे घर वापस आएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था, पर ठाकुर जी की कृपा हम सब पर फिर से हुई और मैं फिर से माँ बनने वाली थी। हमारे घर में फिर से खुशियाँ आई थीं और मैं माँ बनी। मुझे पुत्र संतान प्राप्त हुई। ठाकुर जी की कृपा से मेरे घर फिर से खुशियाँ आ गईं। मुझसे ज़्यादा मेरी सासू माँ मेरे बेटे से प्रेम किया करती थी। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं और थक हार कर परिस्थिति के आगे ही घुटने टेक देते हैं और हम उसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और हम समझ जाते हैं कि यह सब हमारी किस्मत में नहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं, पर तभी अचानक से वह चीज़ हमें मिल जाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। मीना जी कहती हैं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय मेरा बेटा लगभग 1 साल का होने वाला था। मीना जी कहती हैं तभी हमारे साथ एक आश्चर्य कर देने वाली घटना घटती है। दोपहर का समय था। मेरे पति जॉब पर गए हुए थे। मेरी सासू माँ सो रही थी। मैं घर पे अकेली थी। लेटे लेटे अपने बेटे को सुला रही थी, पर मेरी सासू माँ अचानक से मेरे पास आती हैं। मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास बैठकर रोने लगती हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी सासू माँ को क्या हुआ है। क्या हुआ है मम्मी जी, आप रो क्यों रही हो? तभी मेरी सासू माँ मुझे बताती है। इसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, मैं कई दिनों से एक सपना देख रही हूँ। मैंने सोचा यह एक सपना है, इसीलिए मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, पर आज के सपने ने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया है। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मीना जी कहती हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सासू माँ क्या कह रही हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी आप बताइए आपने क्या सपना देखा है। तभी आंखों में आंसू लेकर मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, मैं कई दिनों से अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल को देख रही हूँ। पहले तो कई दिनों तक सपने में मैंने यह देखा कि हमारे घर लड्डू गोपाल हैं और हम सब उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे हम पहले लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे। पर यह सब सपना देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं यह सपना इतने दिनों के बाद क्यों देख रही हूँ। तभी एक दिन मैं अपने सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल कहीं पर अंधेरी जगह में बैठे हैं और लड्डू गोपाल के ऊपर पानी टपक रहा है। मैं बार बार कई दिनों से लड्डू गोपाल को अपने सपने में देख रही थी, पर आज मैंने जो सपना देखा है उसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया है। मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैंने अभी अभी अपने सपने में लड्डू गोपाल को देखा है। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल रो रहे हैं। लड्डू गोपाल की आंखों में आंसू हैं और प्यारे से लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हैं कि मैया, तुम तो अपने पोते से इतना प्यार करती हो और मुझे आपने अपने घर से निकाल दिया। मैं भी तो एक छोटा सा बच्चा हूँ ना मैया, मैं भी तो छोटा हूँ ना मैया, लेकिन जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सब तो भाग्य का लिखा हुआ था। इसके लिए आप मैया मुझे क्यों दोष दे रही हो? यह तो सभी कर्मों का फल था और मैं तो स्वयं आया था तुम्हारे घर तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुमने मुझे घर से निकाल दिया मैया। तुम सबसे दूर मुझे बहुत ही तकलीफ होती है। मुझे घर लेकर चलो ना मैया, मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। मीना जी कहती हैं मेरी सासू माँ यह सब बातें बताते बताते लगातार रोए जा रही और रोते हुए मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम सही कह रही थी कि इन सब में लड्डू गोपाल का कोई दोष नहीं, यह सब हमारे कर्मों का फल है। मैं कैसे भूल गई कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं और भगवान हमारे साथ अपने भक्तों के साथ कभी भी गलत नहीं करते हैं। सब हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें भुगतना पड़ता है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, फिर भी मुझे लड्डू गोपाल ने सपने में दर्शन दिए हैं, मुझसे सारी बातें कही और मुझे मैया कहकर बुलाया। मीना जी कहती हैं रोते हुए मेरी सासू माँ हाथ मुँह धोने जाती हैं और अच्छे से वस्त्र पहनकर मेरी सासू माँ मंदिर जाती हैं। शाम के लगभग 4:30 बज रहे थे और मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि मैं अभी मंदिर जाती हूँ और वहाँ से अपने लड्डू गोपाल घर लेकर के आती हूँ। मीना जी कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ को समझाया कि आप कल सुबह चले जाना, अभी शाम होने वाली है, अब सुबह चली जाना,
पर मीना जी कहती हैं मेरी सासू माँ ने मेरी एक बात भी नहीं मानी और वो उतने टाइम ही लड्डू गोपाल को लेने के लिए चली जाती हैं। मीना जी कहती हैं कि अब मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मेरे मन में यह बात आई कि कहीं वहाँ से मेरे लड्डू गोपाल को कोई लेकर तो नहीं गया होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सासू माँ खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी और लड्डू गोपाल हमारे घर नहीं आ पाएंगे। पर ठाकुर जी की लीला देखिए, लगभग 2 साल बीत चुके थे हमारे घर से गए हुए लड्डू गोपाल को, पर अभी भी मेरे लड्डू गोपाल मंदिर में जैसे हमारा इंतजार कर रहे थे। पंडित जी ने बताया कि मंदिर से 2 लड्डू गोपाल कोई लेकर गया है, पर हमारे छोटे से कन्हैया अभी भी मंदिर में ही है। क्या होता अगर हमारे छोटे से कन्हैया को कोई लेकर चला जाता, फिर हम उन्हें अपने घर कैसे वापस लाते। हम पर ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई, उन्होंने हमारे साथ लीला की, हमारी सासू माँ को अपने होने का एहसास कराया और आज हमारी सासू माँ हमारे लड्डू गोपाल को घर वापस लेकर आई हैं और हम फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। मीना जी कहती हैं इस घटना को 19 साल बीत गए। मीना जी कहती हैं कि अब मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं रहीं, पर हम सभी मिलकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करते हैं। मीना जी कहती हैं पहले हम किराए के घर में रहते थे, अब हमारा खुद का घर बन गया है। मेरे पति की भी अच्छी जॉब लग गई है और मेरे बच्चे भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और यह सब हमारे लड्डू गोपाल की वजह से हुआ। मीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यह घटना आपने शेयर की। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।